करके दिखा रहा हूँ। In this question we are asked to find GNP at MP, gross national product at market price. अब GNP MP निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या है? That is compensation of employee. अब compensation of employee जो है बेटा वो क्वेश्चन में दे रखी है 2500। अगली चीज आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली दी होती तो बहुत अच्छा होता, पर डायरेक्टली दी नहीं हुई। तो उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो कैसे आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि देखो प्रॉफिट के तीन पार्ट हैं, टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। अब अगर प्रॉफिट में से टैक्स हटा दिए और हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए तो उस टैक्स को हम ऐड बैक कर देंगे। तो हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी 5वें नंबर पे दिया हुआ है 400, इंटरेस्ट 6ठे नंबर पे दिया हुआ है 350, प्रॉफिट 500 प्लस 200 700, 750 700 1450। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में थर्ड नंबर पे दे रखा है 7500। इन तीनों को प्लस करा 11450। आगे एनडीपी एट एफसी। हमें चाहिए जीएनपी एमपी नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, प्लस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, प्लस नफिया एफसी से एमपी जाने के लिए, प्लस एन। अब देखो कई बार मुझसे बच्चे पूछ रहे होते थे वो जो पहले हम कन्वर्जन रूल्स कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आता है क्या? अब मैं जवाब नहीं देता था क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं आता, पर अगर वो सही से नहीं आते ना तो फिर बड़े क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता, और आंसर नहीं आता तो अंडा आता है। ठीक है, 0। अब डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है। उसके साथ अगर नेट इन्वेस्टमेंट दे देते तब भी अच्छा होता, बच्चे का शायद दिमाग चल जाता। नेट इन्वेस्टमेंट को किस नाम से दे दिया? नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन है 70। एनएफआई हर एक चीज को टेढ़ा करे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है, मतलब दिस इज फीफा एंड दिस इज फीटा। और नफिया कैसे निकलती है? फीफा माइनस फीटा। तो फीफा है 150, फीटा है 100, तो नफिया हो गई 50। एनआईटी अब ये भी डायरेक्टली दे देते तो क्या ही हो जाता? जीएसटी दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे दिया। अच्छा, उसके बाद हमें सब्सिडी दे दी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडी हो गई 50, 150। तो अब हमें 11450 में 70 प्लस करना है डेप्रिसिएशन, यानी 11520, फिर 50 ऐड करना है हमारे को नफिया, यानी 11570, और 150 ऐड करना है एनआईटी, यानी 11720 करोड़। हियर इज आवर आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन हमें कह रहा है जीएनपी और एमपी निकालो। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली तो दी नहीं हुई, पर हमें वेजेस एंड सैलरी दिए हुए हैं और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ध्यान देना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। कंफ्यूज मत होना। वेजेस एंड सैलरी 500, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6ठे नंबर पे दिया हुआ है 10, है ना? 6ठे नंबर पे दिया हुआ 20, तो 20 है। 20। तो 520 हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली तो देगा नहीं, दुश्मन जो है हमारा। तो मेहनत करो, चलो मेहनत करनी अच्छी बात होती है। रेंट, इंटरेस्ट भी दे दिया, रॉयल्टी है नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। हम क्या पागल बन जाएंगे? हमें पता है कॉर्पोरेट टैक्स ऐड होना। रेंट कितना? रेंट दिया बस 8वें नंबर पे 250। इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट तो साथ में ही है। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स प्लस कर देंगे,
9th नंबर पे 300 और ये 400, 650। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी नहीं क्वेश्चन, 0। तो ये हो गया 1170। क्या? NDPFs। हमें क्या बोला हुआ है? GNPMP, मतलब डेप्रिसिएशन प्लस करो, NFIA प्लस करो, NIT प्लस करो, मतलब सारे कन्वर्जन रूल यूज करवाएगा हमसे। कोई नहीं, हम नहीं करते, हम कर देंगे डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, 120 माइनस 120। अब तो हमें आता है ना, देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे लिए मुश्किल था यार, क्या टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, बट अब हमें पता है क्योंकि हमने इसको निकाल लिए। NFI डायरेक्टली दे दिया, डर गया हमसे। चलो NIT, GST माइनस सब्सिडी। देखो सेम पीछे जैसा क्वेश्चन था, बट अब इतनी मुश्किल नहीं हुई बच्चों को। तो 60 प्लस होना है, 10 माइनस होना है, यानी 50 प्लस होना है। तो 1170 प्लस 50 1220। ये देखो हमारा आंसर आ गया, 3 स्टार दे दो और लिख दो वेरी वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है, ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम एक्स ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, इन तीनों को अगर प्लस कर दें 70 आ जाता है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी नहीं हुई तो हम 0 ले लेते हैं। तो 70 प्लस एक्स हमारा NDPFC आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें GDPFC दिया हुआ है, तो हम NDPFC से GDPFC तक चले जाते हैं। कैसे जाएंगे? प्लस डेप्रिसिएशन अगर हम कर दें, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 60 दी हुई है, तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू GDPFC। अब 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू GDPFC, और GDPFC की वैल्यू दी हुई है 250। तो x की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस 130, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 120। ओके, ये क्वेश्चन हमें समझ आ जाता है। चलो आओ ये भी लगे हाथ कर ही देते हैं। इस क्वेश्चन में NNPFC निकालना है और GDPMP निकालना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, पर दो कंपोनेंट दे रखे हैं, 170 और 30, तो 200 हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या ही दे बेटा, वो सब तो दे दिया। 35, 55, 60। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया नहीं हुआ तो 0 ले लो। 260 आ गया NDPFC। NNPFC निकालना है, प्लस नफिया कर दो। नफिया दिया हुआ -3, 257 आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। फिर उसके यस बाद सर। इस क्वेश्चन में हमसे GDPMP भी मांगा है, तो NDPFC में प्लस डेप्रिसिएशन करो प्लस NIT करो। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है? 34। NIT कितना है? 38। दोनों प्लस करने, 332 हाँ तो GDP। गॉट इट? बता दो। 16th में हमें रेंट निकालना था। चलो हम ले लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बात है, बहुत ही खुश है एग्जामिनर हमसे। डायरेक्टली 6000। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया, प्रॉफिट भी दिया। ओ रेंट तो निकालना है हमें। 4, 5, 6। रेंट इज x, ये अलजेब्रा वाला x है, आपकी x नहीं है। 800, प्रॉफिट इज 975। टोटल कितना हो गया? 1775। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय बताओ, ये भी दिया है इस एग्जामिनर ने। तुम कुछ और मांगता ना भगवान से, वो भी नहीं जाता। 14,775 NDPFC, और हमें GDPMP दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक तरीका पता है क्या है? ये भी है कि GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT कर दो,
एनडीपीएफसी आ जाएगा। जीडीपीएमपी कितना दिया हुआ है हमारे को 18। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है हमारे को, डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है 1000। एनआईटी कितना दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 2000 माइनस 1750। 1750 हाँ 1750 सॉरी। तो 2750 माइनस करना है तो 15250। तो अब एक एनडीपीएफसी है 14775 प्लस एक्स और एक निकला है 15250। तो जब हम ऐसे लिखेंगे 14775 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15250। अब एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एकदम मजे में 470। बताओ किसी बच्चे को दुविधा, एनी प्रॉब्लम? चलो अब ये भी कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को एक्स, अगेन अलजेब्रा वाला। फिर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स दिया। रेंट छठे नंबर पे 25, इंटरेस्ट दूसरे नंबर पे 45, प्रॉफिट 25, 95 हो गया। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फिर नहीं दी हुई, तो 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। और हमें यहाँ जीडीपी एट एमपी दिया हुआ 200, तो अगेन वही जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 92 200 माइनस डेप्रिसिएशन 50 90 कितना है, जीएसटी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया नहीं हुआ, तो यही हो जाएगा चौथे नंबर पे 40, यानी कि ये कितना आ गया, फोर्थ नंबर पे 10 है, 10 क्या 10 है? तो 140। क्या है 140, एनडीपीएडएफसी। अब 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 140, एक्स कितना है 45, ये चलो जी। एमआईएससी निकालनी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 17,300, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेंट 2018 3800 और 1200 5000। MISC X 22,300 प्लस एक्स इज एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दिया वो, चलो प्लस डेप्रिसिएशन कर दो 1100 प्लस एनआईटी कर दो 2100 माइनस 750 1350 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23,400 23,750 24,750 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27,500 जो क्वेश्चन में गिवन। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2,750।